सकारात्मक शक्ति की ये कहानी आपको बहुत आगे ले जाएगी। आपको समझ में आएगा कि कहाँ हम गलती करते हैं और हमारे नज़रिए को कहाँ ठीक करना ज़रूरी है। बहुत ही सिंपल कहानी है, आपको अच्छी लगेगी। एक बार एक लड़का जंगल में रास्ता भटक गया। जंगल में उसकी नज़र एक लाचार लोमड़ी पर पड़ी जो चलने फिरने में असमर्थ थी। वह सोचने लगा कि लाचार लोमड़ी को खाने पीने का इंतजाम कैसे होता होगा। तभी उसने एक शेर आता दिखाई दिया। उसे लगा कि यह शेर लोमड़ी को खा लेगा, लेकिन शेर ने अपने मुंह में किसी जानवर का मांस दबा कर रखा था। वह मांस लोमड़ी के आगे डालकर चला गया। वह लड़का सोचने लगा कि भगवान बड़ा दयालु है, उसने इस लाचार लोमड़ी के लिए भोजन का प्रबंध करवा रखा है और ये शेर उसको भोजन दे रहा है। ये उसकी सोच थी। घर आकर उसने निश्चय किया, जैसे वह लोमड़ी के भोजन का प्रबंध ईश्वर ने किया है, वैसे ईश्वर उसके भोजन का भी प्रबंध करेंगे। इसी जिद में वे बहुत दिनों तक भूखा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा था, घर पर वेट कर रहा था कोई आएगा उसको खिलाएगा। जब उसके गुरु को उसकी इस हरकत का पता चला, वह उसके घर गए। उसने सारी बात गुरु को बताई और गुरु ने कहा कि ईश्वर उस लोमड़ी के लिए तो दयालु था, फिर मेरे लिए क्यों नहीं? वो क्रूर क्यों हो गया मेरे लिए? उन्होंने बताया, तेरा नज़रिया गलत था। उसने प्रश्न सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए बोला, बेटा तुम ईश्वर का इशारा नहीं समझे। ईश्वर तुम्हें उस लाचार लोमड़ी की तरह नहीं, बल्कि बहादुर शेर की तरह बनने की प्रेरणा दी थी कि तुम शेर बनो, दूसरे को खाना खिलाओ। ईश्वर चाहते थे कि ये दृश्य देखकर तुम उस शेर की तरह बनो जो बहादुर भी हो, उसके मन में दूसरों के प्रति मदद की भावना भी हो। गलती ईश्वर की नहीं है, तुम्हारी दृष्टि की है। तुम नेगेटिव सोच रहे हो, तुम्हारी सकारात्मक सोच नहीं है, आगे बढ़ने की सोच नहीं है। तुम लोमड़ी की लाचारी में ईश्वर का उस भोजन पहुंचाना तो देख लिया, लेकिन उस दृष्टिकोण को नज़रअंदाज कर दिया कि उस भोजन को कैसे पहुंचाया। इसलिए ईश्वर के इशारों को समझो, उठो और भोजन करो। स्वयं को लोमड़ी की तरह लाचार नहीं, बल्कि शेर की तरह बहादुर और आत्मनिर्भर बनाओ, ताकि समय पड़ने पर दूसरों की मदद कर सको। शेर बनो, लोमड़ी नहीं। लाचार नहीं, मजबूत बनो। गुरु को समझाने पर उस लड़के का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हमारे आसपास कई बार परिस्थितियाँ ऐसी आती है जब हम ईश्वर द्वारा दिखाए गए सकारात्मक पहलू को ना देखकर नकारात्मक पहलू पर ध्यान देते हैं और क्या बुरा हुआ है, क्या गलत हुआ है, उस पर ध्यान देते हैं। शिक्षा यही है कि नकारात्मक परिस्थितियों में उसके सकारात्मक हल छुपे हैं और हमें ये देखना चाहिए। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।